इंडियन प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है उसको हम ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे, तो बहुत ही प्यारा ट्रिक यहाँ पे है। एक लड़की है, आपको पता है कि जो आर्टिकल है 52 से लेकर 62 तक होता है प्रेसिडेंट के लिए। तो एक लड़की है, वो अपने दोस्त प्रेम से कहा कि हमें ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। ठीक है, ये याद रखना कि एक लड़की अपने दोस्त प्रेम की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है, PREEM, प्रेम। ठीक है, याद रखना वैसे। और ट्रैकिंग की जगह पे ये हमने कर दिया TREQ। और यहाँ पे भी ट्रैक का जो स्पेलिंग है वो भी थोड़ा यूनिक है, तो यह याद रखना, कम इन टाइम। ठीक है, ट्रिक याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे, जो हमारा PRE है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 की बात करता है। E हो गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अगर हम दूसरे E की बात करते हैं तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। सीक्वेंस आप याद रखना, 52 से लेकर 62 10 आर्टिकल्स प्रेजेंट है। और अगर M की बात करते हैं, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हम आ जाते हैं फिर T पर, तो T क्या होगा, टर्म्स और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे। RE री इलेक्शन की बात करेगा, री इलेक्शन की बात करेगा प्रेसिडेंट की, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। और Q जो होगा वो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा CO की जगह पे C जो होगा कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। और अगर हम O की बात कर रहे हैं तो ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद में आएगा I, तो I में क्या हो गया, इम्पीचमेंट याद रखना, महाभियोग, इम्पीचमेंट। फिर टाइम ऑफ द होल्डिंग इलेक्शन, फिल वैकेंसी इन द ऑफिस। तो ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स याद करने में। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है, या उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या एलिजिबिलिटी क्या है, उनका जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, जुडिशरी पावर क्या है, या फिर फाइनेंशियल पावर क्या है, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखते हैं, डेफिनेटली आपको प्रेसिडेंट के बारे में एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये कौन से आर्टिकल्स में प्रेजेंट है, कौन से आर्टिकल्स कौन से पार्ट में, किसमें, पार्ट 5 प्रेसिडेंट किसमें बताया गया है, पार्ट 5 में। और आर्टिकल जो होगा वो कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल होगा 52 से 62। ओके, द यूनियन पार्ट है, और उसमें जो चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में बताया गया है क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। और जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड होगा इंडिया के स्टेट का, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया भी क्या होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। अब जैसे देखो, प्रेसिडेंट इंडिया में अगर कोई इंडियन सिटीजन है, भले वो बाहर का हो, वो फॉरेन कंट्री का हो, और वो आके इंडियन सिटीजन बन गया है, तब भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर मैं बात करूं एलोन मस्क का, एलोन मस्क अगर क्या करे, अगर आके इंडिया में इंडिया का सिटीजनशिप ले लें, उसके बाद में उनकी नागरिकता लेने के बाद में अगर वो बोले कि भाई हमें तो प्रेसिडेंट बनना है, तो वो बन सकते हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में बॉर्न होना चाहिए, कहाँ का, यूएसए का ही बॉर्न होना चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडियन बॉर्न ही होना चाहिए, बस उनको सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। तो ये एक मेजर क्या हो जाता है, डिफरेंस। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इंडियन प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट, he is the first citizen also। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि who is the first citizen of the India, तो वो होगा प्रेसिडेंट। India and is the symbol of solidarity, unity and integrity of the nation। He is the part of union executive along with the vice president। union executive में, अच्छा एक चीज और बताती हूँ आपको, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के अलावा, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
AGI, ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया, ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर, राइट। तो आज हम बेसिकली प्रेसिडेंट पे ही फोकस करेंगे, और जो प्रेसिडेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें, कोई भी चीजें होती है डिस्कशन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, बस प्रेसिडेंट को, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को बस साइन करना होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इलेक्ट होते हैं। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अब जैसे ये लोकसभा इलेक्शन होता है, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हो, ऐसा बिल्कुल भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। जैसे आप डायरेक्ट जाके इलेक्ट करते हो, मतलब एमपी को चूज करते हो, एमपीज का फिर वो बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उस तरीके से प्रेसिडेंट का बिल्कुल भी नहीं होता है इलेक्शन। और दिस इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट, एंड इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट हिम। The electoral college is responsible for the president. Election comprises elected member. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या हम जाके वोट दे सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। तो वो होंगे राज्यसभा एंड लोकसभा के जो डायरेक्ट इलेक्ट हुए हैं वो मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समझ रहे हो, विधान परिषद की बात कर रहा है, और विधानसभा जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। बट यहाँ पे जो नॉमिनेटेड हैं वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल भी वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रोल। ठीक है, गॉट इट। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसका क्या रोल होता है। अच्छा, यहाँ पे एमपीज होंगे। अगर मैं लोकसभा और राज्यसभा की बात करूं तो यहाँ पे एमपीज होंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो यहाँ पे एमएलएज होंगे, राइट। क्या होंगे यहाँ पे? एमएलएज होंगे। अच्छा, इन एमपीज और एमएलएज के जो वोट होता है उनकी वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि एमएलएज, एक एमएलएज की वैल्यू क्या होती है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन क्या कर देना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर in the state legislative assembly, और इनटू क्या कर देना, 1/1000। ओके, क्या एक एमएलए की वैल्यू की, एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मान लो हम उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यूपी से हूँ, तो वहां के जो एमएलएज होंगे, एक एमएलए की जो वैल्यू होगी वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, यूपी की कितना पॉपुलेशन है, और टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कितने एमएलएज हैं, इनटू कर देंगे 1/1000। तो ये आ जाएगा 1 एमएलए का क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू, वोटिंग वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर हम यही एमपीज की बात करते हैं जो राज्यसभा लोकसभा में होते हैं, तो उन एमपीज की कितनी वैल्यू होती है, तो उनका अगर मैं बात करूं क्या होता है, एक एमपीज की वैल्यू क्या होता है, वो होगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, मतलब जितने भी वैल्यू है एमएलएज का सारे स्टेट का, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो नॉमिनेटेड होंगे वो नहीं होंगे यहाँ पे। तो एमपीज का हो जाएगा कि
जितनी वैल्यू सारे एमएलए का है सारी स्टेट का अपॉन जितने पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर है, एमपीज हैं, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक एमपीज के वोट की वैल्यू ये होती है। तो ये इलेक्शन कैसे होता है, तो ये होता है, मान लो ये पोल है, ठीक है, ये ए बी सी और डी है, ठीक। मान लो ये हमारा पोल है, 4 प्रेसिडेंट के नेम लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, ये नहीं होता है जैसे हम वोट डालने जाते हैं कि भाई हमें इस पार्टी को देना ही है तो आपने उस पे बटन दबा दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि 4 प्रेसिडेंट का है तो आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा कि आप फर्स्ट पे किसको चूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मान लो कि हमें फर्स्ट पे रखना है बी को, सेकंड पे रखना है ए को, थर्ड पे रखना है डी को और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी 4 सी को, कि मतलब फर्स्ट अगर बी नहीं बनता है प्रेसिडेंट तो कौन बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। अगर ए नहीं बनता है तो कौन बनना चाहिए, डी बनना चाहिए। अगर डी भी नहीं बनता है तो चलो ठीक है, सी बनना चाहिए। तो इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रीफरेबल होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और वहां पे जो फर्स्ट टाइम पे सबसे ज्यादा वोट 50% वोट मिल जाता है वही क्या हो जाता है, बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट का सारा जो इलेक्शन मोड है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हु डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट चलो ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों मेंबर्स, बाइकैमरलिज्म जो होगा उनके मतलब दोनों 6 स्टेट है जो, अब आप लोग कमेंट में बताओ कि वो 6 स्टेट कौन से हैं जो बाइकैमरलिज्म मतलब जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर है वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, गॉट इट। बट जो नॉमिनेटेड मेंबर है पुडुचेरी के और यूनियन टेरिटरीज के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, गॉट इट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट का, he should an Indian citizen first, वो कहीं का भी कंट्री का हो, उसको इंडियन अगर सिटीजन उसको नागरिकता इंडिया का मिला है तो वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। His age should be a minimum of 35 years। अभी हम लोग नहीं बन सकते भाई, अगर कोई 35 वाला देख रहा है तो बन सकते हो, हम लोग नहीं बन सकते। He should qualify the condition to be elected as a member of the Lok Sabha। He should not hold any office profit under the central government, state government or any public authority। मतलब वो किसी प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। अब क्या होता है कि इलेक्शन तो होता है तो इम्पीचमेंट रिमूवल भी तो होगा, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग, जो सिंपल मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के साथ में क्या कर सकते हो, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अच्छा, इम्पीचमेंट कैसे, उनका महाभियोग कैसे कर सकते हो, रिमूव कैसे कर सकते हो, अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा हो जिससे वायलेशन हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। नोट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डेफिनेशन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इम्पीचमेंट जो होगा वो प्रोसेस क्या होता है, We have taken लोकसभा as the first out to initiate the impeachment। पहले लोकसभा में जाएंगे charges, however राज्यसभा to can initiate the impeachment charges against president and in this that case it will be pass the resolution and send the charges to Lok Sabha which will investigate and pass it the find those charges valid। तो आई होप आपको impeachment process समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, कैन द प्रेसिडेंट ऑफिस बी वैकेंट। एब्सोल्युटली वैकेंट हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट मत डेथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। यस, कैन बी वैकेंट इन द फॉलोइंग वेज।
when the president of India complete his term of 5 years in the office, if the president resign by putting forward his resignation to vice president of India, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखेगा, राइट? याद रखना ये पॉइंट डायरेक्ट आता है। और एक चीज और, ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर मान लो चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस बीमार पड़ा है या छुट्टी पे, तो कौन दिलाएगा? मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है? अगर वो जजेस नहीं है तो फिर लोअर जजेस, इस तरीके से उनका क्या होगा? ओथ दिलाया जाएगा। इफ लोकसभा राज्यसभा इनिशिएट एंड इम्पीचमेंट चार्जेस एंड दे स्टैंड, अगर लोकसभा और राज्यसभा ने इनिशिएट किया इम्पीचमेंट तो भाई वैलिड होगा, ही इज रिमूव्ड होंगे या फिर वो डेथ हो जाएगी उनकी, तब वैकेंट हो जाएगा। इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इनवैलिड, और अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनवैलिड बता देती है तब भी उनका क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। तो यस एब्सोल्युटली जो प्रेसिडेंट का है सीट वैकेंट हो सकता है। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट के बारे में ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड। बट जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।